बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये देखें, ट्राउज़र कटिंग करके मैंने इसके साइड की सिलाई लगा ली है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 1 गज़ सेंटर लेस और 2 गज़ शटर लेस ली है मैंने। आप ये लेस सेम कलर में भी ले सकते हैं। मैंने कंट्रास्ट कलर में मैच की है शर्ट के प्रिंट के साथ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्राउज़र की लेंथ हमने 2 इंच कम लेनी है, सिंपल ट्राउज़र हो या पैंट ट्राउज़र। देखिए 7 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी मैंने हाफ इंच के मार्जिन पर पिंटक्स डालकर ये पट्टी तैयार कर ली है। आप अगर 16 इंच से 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो पिंटक्स डालने के बाद ये 16-17 इंच तैयार हो जाएगी। 2.5 इंच चौड़े और 16 इंच लंबे मैंने बुकरम के 2 पीस लिए हैं। बुकरम के सेंटर में 1.25 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगाकर इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, हार्ड पेपर के ऊपर 1.25 इंच चौड़ा और 1.25 इंच लंबा मैंने एक स्क्वायर कटिंग कर लिया है। पहले हम इस बुकरम का सेंटर कर लेंगे और सेंटर से एक साइड पर स्क्वायर का सेंटर लाइन के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है। सेम तरीके के साथ एक साइड पर भी मैं 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँगी और दूसरी साइड पर भी हाफ इंच हमने सिलाई के मार्जिन के लिए स्ट्रेट छोड़ना है, उसके ऊपर हमने ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करनी। इस तरीके से अब इन ट्रायंगल्स के राउंड एक्स्ट्रा बुकरम की हमने कटिंग कर देनी है। ये आप नोट कर सकते हैं। अब सेंटर वाली लाइन से 1.25 इंच पर मैं निशान लगाकर एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस लाइन की से भी एक्स्ट्रा बुकरम की मैं कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैंने बुकरम के ऊपर दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखें, पिंटक्स वाले फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इन्हें प्रेस के साथ चिपका लूँगी। ये देखें, दोनों साइड से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। अब कॉर्नर वाली साइड से भी हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से हमें हाफ इंच फैब्रिक चाहिए। सेम तरीके के साथ ये मैंने आड़े फैब्रिक की 2 पीस लिए हैं, 3.5 इंच चौड़े और 16 इंच लंबे। इस डिज़ाइन के बैक साइड पर रखते हुए हमने कॉर्नर्स के राउंड सिलाई लगा लेनी है। इन्हें हमने बैक साइड पर अटैच करना है प्लेन फैब्रिक को। तो पहले हम इस हाफ इंच के फैब्रिक को बुकरम के ऊपर ग्लू स्टिक के साथ टर्न कर लेंगे। आप ये फैब्रिक कलफ के पानी के साथ भी टर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लू लगाने के बाद प्रेस के साथ ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से फैब्रिक चिपक जाएगा। अब प्लेन फैब्रिक को इसके नीचे रखते हुए इस तरीके से हमने ट्रायंगल्स के राउंड सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि कॉर्नर्स फिनिशिंग के साथ तैयार हों। सिलाई से एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे और इन ट्रायंगल्स के सेंटर में डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने से ये कॉर्नर फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएंगे और किसी नोकीली चीज़ के साथ हमने इसके कॉर्नर्स निकाल लेने हैं। ये देखें, मैंने कॉर्नर्स को टर्न कर लिया है। पहले इस तरीके से हमने सिंपल प्रेस लगानी है बैक साइड पर ताकि बैक का फैब्रिक फ्रंट साइड पर नज़र ना आए और इस हाफ इंच फैब्रिक को फ्रंट साइड पर ऊपर की तरफ टर्न कर देना है। इसके बाद इसे मैं इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करूँगी। इस तरीके से टर्न करने से दोनों साइड्स का फैब्रिक इक्वल अंदर की तरफ टर्न होगा, ये देख सकते हैं आप। अब सेंटर लेस की किनारी को अंदर दबाते हुए इस तरीके से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। अगर आप भी सेम तरीके के साथ फैब्रिक को पहले सिंपल टर्न करेंगे और फिर अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो आपके डिज़ाइन की दोनों साइड्स पर लपकी सिलाई आएगी। ये सिलाई भी हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि सिलाई फैब्रिक से नीचे ना उतरे। दोनों पट्टियों के साथ मैं ये सेंटर लेस अटैच कर लूँगी किनारी को दबाते हुए। ये देखें, दोनों पट्टियों के साथ सेंटर लेस अटैच हो चुकी है। अब इन कॉर्नर्स के राउंड हमने शटर लेस अटैच करनी है।
तो इससे पहले हम ग्लू के साथ अटैच करेंगे। मैं UNU ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ट्यूब ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से कॉर्नर से टर्न कर हमने एक ट्रायंगल के राउंड लगाने के बाद लेस की कटिंग करनी है और उसके बाद दूसरी ट्रायंगल के राउंड लगानी है। कॉर्नर से हमने लेस की कटिंग नहीं करनी। सेम तरीके के साथ मैं तमाम कॉर्नर्स के राउंड लेस अटैच कर लूँगी ग्लू के साथ। अगर हम पहले ग्लू के साथ इस लेस को अटैच कर लेंगे तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी और डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। ये देखिए, ग्लू के साथ लेस अटैच हो चुकी है कितनी फिनिशिंग के साथ। अब इन कॉर्नर्स के ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है। इस सिलाई के साथ लेस मजबूती से अटैच हो जाएगी। फ्रंट की सिलाइयाँ आप जितनी फिनिशिंग के साथ लगाएंगे आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत रेडी होगा। तो ये देखें, डिज़ाइन तैयार हो चुका है। डिज़ाइन का और पांचे दोनों का हमने सेंटर कर लेना है। पांचे का सेंटर हमने पांचे को पकड़ कर करना है, सिलाई वाला सेंटर नहीं करना, क्योंकि पैंट ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट छोटा होता है। डिज़ाइन के सेंटर को पांचे के सेंटर पर रखते हुए इस तरीके से हमने सेंटर लेस की किनारी पर सिलाई लगा देनी है। तो डिज़ाइन पांचे के साथ अटैच हो चुका है। अब देखें, हमने सेंटर लेस से ऊपर ½ इंच पर 3-3 पिंटक्स डालनी है दोनों पांचे के ऊपर। तो पिंटक्स डालने के लिए हम इस तरीके से प्रेस के साथ पहले क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने से पिंटक्स फिनिशिंग के साथ डालेंगी। क्रीज बन चुकी हैं। तो ये देखें, पिंटक्स मैंने डाल ली हैं इसके ऊपर। कितनी फिनिशिंग के साथ डाली हैं। ½ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखें 14.25 इंच पर ये पांचे तैयार हुए हैं। और इस तरीके से लॉन्ग की सिलाई लगाने के बाद ये 7 इंच एक पॉइंट पर हमारा पांचा तैयार होगा। देखें, तमाम कॉर्नर्स देखें इक्वल आए हैं, कोई भी सिलाई में नहीं दबा। तो कैसा लगा आपको आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।